तो सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि देख सकते हैं, कल मैं ड्यूटी था और मेरे पास फ़ोन आया कि बैंक से और वकील और एक पुलिस वाला आए थे और मकान सील कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले मैं आते वक्त काफ़ी लेट हो गया था और आते वक्त मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। दोनों वकील के पास काले कोट लगाए थे, लेकिन उनके पास कोई आईडी नंबर, कोई उनके पास आइडेंटिटी कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास कुछ भी नहीं था। और उन्होंने मोबाइल में एक एडिट फ़ोटो दिखाया। एडिट फ़ोटो दिखाने के बाद मैंने जब उनका फ़ोटो खींचना चाहा उस डॉक्यूमेंट्स का, तो उन्होंने मोबाइल पीछे कर लिया। उसके बाद बैंक से 3 पेज का एक प्रिंट आउट कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ मुझे दिखाया गया। जब मैंने कहा मुझे किसी कॉपी दीजिए तो भी उन्होंने मना कर दिया। मैं उसकी फ़ोटो खींचना चाहा तो भी उन्होंने मना कर दिया। और दूसरी बात, आप देखिए किस तरह इन्होंने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। इधर लाओ। ये प्रिंट आउट निकाल के, ये कंप्यूटर जनरेट प्रिंट आउट निकाल के, ये टाइपिंग करके, और ये आकाश MMJE, ये बताइए आकाश MMJE कौन सा कोर्ट है, किस कोर्ट का नाम है? क्या इस पे भारतीय कोर्ट या फिर इंदौर न्यायालय, उच्च न्यायालय कुछ भी लिखा हुआ है? किसी भी न्यायालय का नाम नहीं लिखा हुआ। और ये कोर्ट का कोई पेज नहीं है, ये सामान्य पेज है जो प्रिंट आउट से निकाला गया है। ठीक, इस पे कोई भी भारतीय न्यायालय का मोहर भी नहीं है। दूसरी बात, जो सरकारी मोहर होता है उस पर कागज नहीं लगाया जाता है, उस पर जो है कपड़ा लगा के लगाया जाता है और सरकारी मोहर होता है। और ये मोहर भी नहीं है, इस पर कोई भी न्यायालय का मोहर नहीं है। आप देख सकते हैं, कोर्ट का कोई मामला नहीं है। बैंक वाले किस तरह से फर्जीवाड़ा करते हैं। सोचते हैं आम आदमी को तो कानून नियम की जानकारी नहीं होगी, और उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही करने की सोचा, लेकिन इस बार गलत बंदे के साथ उनका मुलाकात हो गया है। तो ये देख सकते हैं, ये कागज का टेप लगाया गया है। ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये कागज का टेप ये सरकारी है, और ये मोहर भी नहीं है। इस पे प्लास्टिक से इन्होंने गला के ये मोहर लगा दिया है। दूसरी बात, 1.5 साल पहले मैंने जनता सरकार मोर्चा अधिनियम का डॉक्यूमेंट्स लगाया था, करीब टोटल 14 पेज का डॉक्यूमेंट्स लगाया था, जिसमें बैंक से करीब 10-12 सवाल पूछे थे। ठीक, उन्होंने 10-12 सवालों में से आज तक 1.5 साल में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ठीक, तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि भाई आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए और पैसा ले जाइए। आप सबने देखा होगा और भारत में 140 करोड़ जनता ने सबने नोट पे पढ़ा होगा, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आज तक किसी ने क्वेश्चन किया कि ये धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये क्या चीज़ है? सबने पढ़ा होगा, अनेकों बार पढ़ा होगा, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन जो पूछता है, लोग उस पर सवाल उठाते हैं और उसको पागल कहते हैं, जबकि असल में वही जानकार व्यक्ति है। लेकिन जिसको जानकारी नहीं है वो उसे पागल समझता है। तो मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये क्या है? 100 रुपये अदा करने का, यानी कि ये 100 रुपये नहीं है, इसके बदले किसी और 100 रुपये अदा करने का वचन दिया जा रहा है। तो भाई जब ये 100 रुपये नहीं, जब 100 रुपये है, तो भाई इसके बदले कौन से 100 रुपये अदा करने का वचन दिया जा रहा है? आप सबने अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा कि नोट की वैल्यू कैसे तय होती है। इसके बदले भारत सरकार रिजर्व बैंक में इसके मानक के मूल्य के बराबर सोना रखती है। और आज 1 रुपये पे कभी भी देखना आपको भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा होगा। 2 रुपये से लेकर 2000 के रुपये पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, लेकिन 1 रुपये पे आपको भारतीय बैंक लिखा हुआ मिलेगा, भारत सरकार लिखा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट पे आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपये की करेंसी ही असली करेंसी है, बाकी 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट के फर्जी करेंसी है। ठीक, तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। और बैंक को भी मेरे एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है अभी तक। तो मैं बता दूं, हमारे 1 रुपये की जो वैल्यू है 777 मिलीग्राम चांदी है, जो आज के डेट में 4000 के लगभग बनता है। तो उस हिसाब से जितना मैंने भरा है 3 साल में किस्त, उस हिसाब से बैंक को मुझे पैसा नहीं देना है, बल्कि बैंक मुझे लौटाएगी, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू 4000 के करीब है, और वो बैंक मुझे पैसा लौटाना चाहिए, करोड़ों रुपये उसकी कीमत का बनता है। ठीक, आप जब भी लोन लेने जाते हैं तो क्या करती है बैंक? जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको कैश रुपये नहीं देती है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास कैश रुपये उतना अवेलेबल नहीं होता है। जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको एक डिजिट थमा दी जाती है। डिजिट मतलब कि आपको एक चेक थमा दिया जाता है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब मैं आपको मैसेज भेज दूँ तो क्या वो पैसा है? वो पैसा नहीं है। ठीक, ये 100 रुपये है।
अब बैंक हमारे साथ किस तरह धोखाधड़ी करती है देखिए। जैसे ये 100 रुपये है, कोई मेरे पास लोन लेने आया, मैंने उसके खाते में लिख दिया, ठीक है 100 रुपये, मेरे पास 100 रुपये है। अब मुझे पता है बैंक, आप जैसे 10 लाख का लोन उठाए तो 10 लाख आपको कैश नहीं देती है बैंक, आपको चेक देती है या फिर अकाउंट में डिजिट देती है, क्योंकि बैंक के पास उतना कैश नहीं है। आप कैश निकालिए जाए तो भी नहीं देगी। हाँ, जमा कराने आप करोड़ों रुपए जाएंगे तो बैंक ले लेगी। तो ये 100 रुपये बैंक ने किसी को लेन दे दिया 10% ब्याज पे, 1 साल बाद उसका 110 रुपये। कोई और व्यक्ति आया, उसको भी 100 रुपये दे दिया, उसका 110। इस तरह कम से कम 100 लोगों को दे दिया तो बैंक के पास 10,000 रुपये हो गए, ठीक। लेकिन बैंक के पास वास्तव में 100 रुपये है, लेकिन वो 10,000 लोन बांट दिया, ठीक। आपने सुना होगा भारत में 16 लाख लीटर दूध का उत्पादन है, लेकिन 64 लाख लीटर दूध का जो है खपत है। तो भाई जब उत्पादन ही 16 लाख है तो 64 लाख रुपये कहाँ, 64 लाख लीटर कहाँ से आ रहा है? यानी कि बाकी के जो दूध है वो फर्जी है। इसी तरह जो बाकी के जो पैसे बैंक ने बांट रखे हैं वो फर्जी है। अब मुझे बताइए, ये 100 रुपये जब है तो इसका ब्याज बनता है 10 रुपये, ठीक। अब 110 भारत सरकार ने छापे कितने हैं? 100 रुपये। ब्याज कितना हुआ? 110 रुपये। अब बताइए, जब छापा ही 100 रुपये है तो 110 रुपये बंदा कहाँ से लाएगा? ठीक। ऐसे ही हमने कुछ 15 क्वेश्चन बैंक वालों से पूछे, बैंक वालों ने 1.5 सालों में जवाब नहीं दिया। जवाब देंगे कहाँ से? जवाब उनके पास है ही नहीं। इस तरह पूरे भारत में हमारी तरह हजारों लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन आज तक बैंक ने एक व्यक्ति का जवाब नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है भाई? जवाब दे दो, पैसा ले जाओ। जवाब ही नहीं देते ये लोग। और हमारे पास ये फर्जी ये प्रिंट आउट निकाल के यहाँ से बनाया हुआ मैं बना दूँ ऐसा, ये सील ऐसा सील में लगा दूँ तो मैं हो गया क्या? ऐसा लगा के हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक। दूसरी बात, ये तो मैंने बता ही दिया आपको किस तरह से ये फर्जी वाला इन लोगों ने हमारे साथ किया है। अब इनकी दादागिरी का मैं अंत करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। दूर का सब कुछ लग जाएगा उधर। तो भारतीय जय हिंद, वंदे मातरम। और ये हमारा ताला खुल चुका है और हम देखते हैं हमारा क्या बिगाड़ता है। वो और उधर दबा है ना। दूर हो जा। जिंदाबाद। सभी लोग शेयर कर देना, ये वीडियो वायरल होना चाहिए और एक एक बैंक के पास पहुंचना चाहिए कि किस तरह से आम आदमी उनके सभी फर्जीवाड़े का जवाब दे सकता है। धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है दोस्तों। अंदर वाले में भी है। अंदर ही है? कहाँ है? नहीं है।